Good morning, guys. How are you all? I'm sure you all are good. अच्छा, मैं अभी आई हूँ बस फ्लाइट से। अभी बज रहा है 10:10 और मैं फ्री हो गई। आज मैं बहुत एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं बस अभी फ्लाइट से आई हूँ और मैंने बस थोड़ा सा कैमरा ऑन किया है। मैं चेंज करूंगी, चेंज करके आई जस्ट सिट एंड मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैबिन क्रू के लिए कैसे अप्लाई करना चाहिए और क्या क्राइटेरिया होता है और आपका क्या ड्रेस कोड होना चाहिए। ठीक है, देखो मेरे बैग वगैरह सब फैले पड़े हैं अभी तक। हाँ जी, तो मैं आ गई चेंज वेंज करके अपने असली रूप में कर रही हूँ। ओके, those who are new to my channel, welcome to my channel and very extreme short introduction. I'm a cabin crew and flying since so many years, and I'm married. I have two kids, settled in Bangalore, born and raised in Kanpur. My husband is from Delhi. So please welcome to my channel. Those who have just new to my channel. So I'm also learning along with you guys. I'm also learning. So this is my introduction. और अभी मैं फ्लाइट करके चेंज वेंज करके आ गई हूँ। मुझे आज ये बताना था आपको कि कैबिन क्रू के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैं चेक कर रही हूँ अपने में क्योंकि लिखा हुआ है फोन पे। बट द थिंग इज, मैं गजनी बन चुकी हूँ इतने सालों में फ्लाइट में। मैं आपको बिना लिखे तो बता नहीं सकती क्योंकि मैं वीडियो बनाते बनाते भूल जाऊंगी। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ है। और एक चीज और, जो भी अप्लाई करने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करो आपकी एज 18 ईयर्स प्लस होनी चाहिए और आपने अपना 12th का एग्जाम क्लियर कर लिया है। दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर अ कैबिन क्रू। ओके, तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आता है आपकी एजुकेशन विच इज 10+2। आपका जैसे ही 12th कंप्लीट हो जाए वैसे ही यू कैन अप्लाई। कैसे अप्लाई करना है, आप किसी भी जिस भी एयरलाइन में आपको अप्लाई करना है उस एयरलाइन के करियर पेज पे जाओ। आप गूगल कर लो, सबसे बेस्ट थिंग है गूगल कर लो और आप उसके करियर पेज पे जाओ और वहां पे ओपन वैकेंसीज आएंगी और कैबिन क्रू की वैकेंसीज मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन ही होती है, तो आपको मिल जाएंगी। एंड वहां पे आप अपना एक अच्छा सा सीवी बनाओ, उसमें अच्छी सी आपकी फोटो होनी चाहिए और वो वहां पे अपलोड कर दो। अगर आपका सीवी उनको पसंद आता है तो आपके सीवी में मेक श्योर आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है और आपने जो ईमेल आईडी दी है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। बिकॉज अगर कंपनी आपको कांटेक्ट करेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल नॉट कांटेक्ट यू ऑन योर फोन नंबर, दे विल मेल यू। ठीक है, तो आपका ईमेल आईडी बिल्कुल सही होना चाहिए, वैसे तो फोन नंबर भी सही होना चाहिए। उस पे आपको मेल आएगी और मेल पे सारा कुछ मेंशन होगा कि कौन कौन सी डेट पे कहाँ कहाँ पे इंटरव्यू है, प्लीज कम। ठीक है, एक तो वो होता है। एक होता है ऑनलाइन ही चेक करोगे, उसमें वॉक इन इंटरव्यूज मेंशन होता है कि इस डेट पे यहाँ यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यूज है। मेरी लाइन में जब भी होंगे तो मैं आई विल मेक श्योर कि या तो मैं लाइव आऊँ या तो मैं एक वीडियो बनाऊं और उसमें मैं डेट मेंशन करूंगी कि कौन कौन सी डेट पे कौन कौन से सिटीज में इंटरव्यू हो रहे हैं, सो यू गाइस कैन गो एंड अप्लाई। ठीक है, अभी मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने आप को देखूं कि मैं लेंसेज पे देखूं। वैसे बोला ये जाता है ना कि लेंसेज पे देखो, बट मैं अपने आप को देखने लगती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता मेरा आई कांटेक्ट किधर होना चाहिए। एनीवेज, ठीक है, आपका फर्स्ट सबसे पहली चीज है आपका एजुकेशन विच इज 10+2। ठीक है, और उससे भी पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक आप अच्छी सी अपनी फोटो क्लिक करवाओ फॉर्मल में, एक फुल लेंथ और एक पासपोर्ट साइज। फॉर्मल में मीन्स आपका शर्ट हो, कॉलर शर्ट और नी लेंथ स्कर्ट हो या फिर ट्राउजर भी हो सकती है। मेरी एयरलाइन में स्कर्ट प्रेफर करते हैं या फिर एक वन पीस ड्रेस हो नी लेंथ, लेकिन वो फॉर्मल लगनी चाहिए, ऐसे नहीं फ्लेयर वाली कुछ भी पहन ली। हाँ जी, एक्चुअली इतने सालों में ना मैं मेमोरी लॉस वाला सीन होता है ना कैबिन क्रू के साथ। जब आप बहुत सालों तक फ्लाई करते हो ना तो आपकी मेमोरी वीक हो जाती है। अभी मुझे ऐसे ही हो जाता है कि मुझे देखना पड़ता है कि अच्छा क्या है, क्या मुझे बताना है, क्योंकि मैं भटक जाती हूँ, दूसरी बातें करने लगूंगी। अच्छा, सेकंड चीज है आपकी एज लिमिट। एज मैंने बता दी है, अगर आप 12th कर लोगे तो 18 to 27 के बीच में होनी चाहिए। 18 to 27। अगर आप मैरिड हो, बहुत सारे लोग मैरिड होती हैं, बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जो मैरिड होती हैं, बॉय होते हैं जो मैरिड होते हैं, तो उनको ऐसा होता है कि यार हम मैरिड हैं, हम कर सकते हैं कि नहीं। सी मेरी एयरलाइन में एज सच अभी तक कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। प्रेफरेबली अनमैरिड वो प्रेफर करते हैं,
बट अगर आप मैरिड भी हो, आप एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे टाइम पे बहुत सारी लड़कियां थी जो मैरिड थी, जिनके इवन बेबी भी था छोटा सा, बट द प्रॉब्लम वाज कि वो लगते नहीं थे बिल्कुल भी, ठीक है। गुड थिंग थी कि वो दिखते नहीं थे कि वो मैरिड है, कि बेबी है, तो वो भी इसलिए वो अप्लाई किया उन्होंने और उनका हो गया। तो अगर आप मैरिड हो, बेबी भी है, लेकिन आप लगते नहीं हो, ठीक है, आपने अपने आप को मेंटेन कर रखा है, इंटरव्यू के टाइम पे अब अगर आप बिल्कुल परफेक्ट दिखते हो, आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स जो बहुत जरूरी है, वो एकदम परफेक्ट है, आपका हाइट एंड वेट परफेक्ट है, तो दे माइट जस्ट टेक यू। तो इतना कुछ है नहीं, हाँ प्रेफर वो अनमैरिड ही करेंगे, ठीक है। ओके, फॉर बॉयज ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ एयरपोर्ट वैकेंसीज आर गोइंग ऑन, तो वो होती है गाइस के लिए, तो आप उसके लिए भी मैं जब भी आएंगी तो मैं बताऊंगी आपको, सो प्लीज आप उसके लिए अप्लाई करना। तीसरी चीज है आपका हाइट और वेट, जो मैंने आपको पहले थोड़ा सा बताया है। आप गर्ल्स के लिए हाइट 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मेरी एयरलाइन में 158 सेंटीमीटर मीन्स 5'2" होनी चाहिए। और बहुत सी दूसरी एयरलाइन है, अगर आप आउट ऑफ इंडिया ज्वाइन करना चाहते हो, यूएई में ज्वाइन करना चाहते हो, या कोई बहुत सारी ऐसी एयरलाइन है मिडिल ईस्ट में जिनको आप ज्वाइन करते हो, जहाँ पे हाइट आपको 160 सेंटीमीटर भी बोलते हैं, एंड समटाइम्स आपको इंटरव्यू में दे विल टेल यू टू टच दैट एरिया, एक एरिया ऐसे लाइन बना के रखते हैं, देन यू हैव टू टच दैट एरिया कि आपका रीच वहां तक हो रहा है कि नहीं। सो 160 161 लेते हैं, बट अभी मेरी एयरलाइन में 158 मिनिमम हाइट होना चाहिए, विच इज 5'2", ठीक है। गाइस मैं वीडियो बीच बीच में कट कर रही हूँ, फिर उसके बाद एडिट कर रही हूँ, बिकॉज मैं एक फ्लो में तो नहीं बना सकती, क्योंकि मैं यूट्यूब पे मैं भी न्यू हूँ और मैं भी सीख रही हूँ, तो मैं एक फ्लो में नहीं बना पा रही हूँ, तो मैं कट करके बना रही हूँ, तो आपको बीच में माइट भी ऐसा लगे कि अच्छा कट गया, ऐसा नहीं है, बट ट्राई करूंगी कि अच्छे से एडिट करूँ इसे, ठीक है। तो आपका हाइट एंड वेट, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया 10+2, आपका एज लिमिट हो गया 18 to 27, आपका हाइट हो गया मिनिमम 158 सेंटीमीटर्स और 5'2" फॉर गर्ल्स, ठीक है। और विजन आपका, ये बड़ा क्वेश्चन आता है ना, विजन कि अगर मैं लेंसेज पहनती हूँ या मेरे स्पेक्टिकल्स है तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ कि नहीं, बिकॉज कैबिन क्रू तो नहीं बन सकते अगर आप स्पेक्टिकल्स पहनते हो, हालांकि मैं भी पहनती हूँ, बट जब आप एक एयरलाइन में अप्लाई करते हो और अगर आपको कॉल आता है, आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो सबसे पहली चीज आफ्टर सिलेक्शन आपके इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के जस्ट बाद आपका मेडिकल्स होते हैं, मेडिकल्स में आपका एवरीथिंग दे चेक, उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज ये बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें क्या क्या चेक करते हैं वो मैं अलग से वीडियो बताऊंगी कि मेडिकल्स में आपका क्या क्या चेकअप्स होते हैं। उसमें आपकी एक चीज ये भी चेक होती है, आई विजन, कि आपका कितना पावर है, कितना नंबर है, आप लेंसेज पहनते हो या स्पेक्टिकल्स पहनते हो, तो आपको जब भी बुलाएंगे वो, तो आप अगर आप स्पेक्टिकल्स पहनते हो तो आपको बोलेंगे कि वो लेके आओ या लेंसेज लेके आओ, सो दैट दे कैन चेक की विच नंबर यू आर वेयरिंग, और वैसे भी वो चेक करते हैं, बट आई थिंक उसका इतना प्रॉब्लम होता नहीं है, आप लेंसेज पहन सकते हो, ठीक है। तो एक चीज तो वो होती है कि आपका विजन, वैसे बोलते हो 20/40 होना चाहिए विद कॉन्टेक्ट लेंसेज, ठीक है। ओके, ये सब बता दिया मैंने। जो मेरे चैनल पे न्यू है और जो मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन, मैं बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाऊंगी, तो आपको बेल आइकन पे अगर आप हिट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और इंटरव्यूज के भी नोटिफिकेशन मिलेंगे, जहाँ जहाँ पे इंटरव्यूज होंगे मैं आपको बताऊंगी, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी, और बहुत सारी चीजों से रिलेटेड वीडियोस हैं जो मैं आपको बताऊंगी, बट अभी फिलहाल एलिजिबिलिटी पे फोकस करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका मैरिटल स्टेटस, ठीक है। तो मैंने आपको एजुकेशन बता दी, मैंने आपको एज लिमिट बता दी, हाइट बता दिया, हाइट एंड वेट, एज पर द हाइट आपका वेट होना चाहिए, विजन बता दिया। नेक्स्ट है आपका मैरिटल स्टेटस, जो मैंने बताया है थोड़ा सा, कि आपका मैरिटल स्टेटस दे प्रेफर कि आप सिंगल होनी चाहिए, बट इफ यू आर मैरिड एंड यू डोंट लुक लाइक यू आर मैरिड, यू आर परफेक्टली फिट एंड मेंटेन्ड योरसेल्फ वेल, तो दे माइट टेक यू। तो ऐसा कोई मैंडेटरी कंपल्शन नहीं है कि आपका
अनमैरिड होना चाहिए, अदरवाइज एयरलाइन विल नॉट टेक यू। ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप फिट हो, अपने अपने आप को मेंटेन कर रखा है, तो आपको ले सकते हैं। तो दोज हु आर मैरिड गर्ल्स, प्लीज आप एक बार अप्लाई करो और एक बार चांस लो, क्या पता हो जाए, है ना। फिर उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी पूरी बॉडी में कहीं पे भी विजिबल टैटूज नहीं होने चाहिए। वैसे तो टैटूज होने नहीं चाहिए, बेटर है कि ना ही हो, बट आपकी बॉडी में विजिबल टैटूज नहीं होने चाहिए। कोई दिख रहा है यहाँ पे जो भी आप यूनिफॉर्म पहनते हो और जो भी आपका ओपन एरिया है, आपको कोई भी टैटू होना नहीं चाहिए। दैट इज नॉट अलाउड एट ऑल, वो अलाउड नहीं है। एंड आई बिलीव वो किसी भी एयरलाइन में अलाउड नहीं है, ठीक है। आपका कहीं इनसाइड है जो कि विजिबल नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप वो बताना चाहते हो नहीं बताना चाहते हो इंटरव्यू के टाइम पे, इट्स अप टू यू। बट अगर आपका विजिबल है तो ऑब्वियसली आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, बिकॉज बाद में अगर आप डिक्लेयर करते हो, बाद में उनको पता चलता है, तो मे बी आप रिजेक्ट हो जाओ। तो इट्स बेटर अगर है तो आप इंटरव्यू के टाइम पे बता देना, और विजिबल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल। आपको सच बताऊं, किसी दिन और ये वीडियो, बहुत सारे वीडियो मुझे बनाने हैं, ये भी मैं किसी और दिन बताऊंगी कि अगर मैं कैबिन क्रू बन सकती हूँ ना, तो कोई भी बन सकता है। मैं जिस बैकग्राउंड से आई हूँ, मैं जिस शहर से आई हूँ, सो मैं कह रही थी कि मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ, और मैंने कभी कॉन्वेंट में पढ़ाई नहीं करी, कभी भी नहीं, बिकॉज इतना मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे इंग्लिश मीडियम स्कूल या कॉन्वेंट स्कूल। मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ, और हिंदी मीडियम में भी बिकॉज हम थ्री सिस्टर्स थे और सबको पढ़ाना था, तो सबका पढ़ाई ऐसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, फाइनेंशियल बहुत सारे इशू थे मेरी फैमिली में। तो मुझे मेरी मम्मा ने मुझे मामा जी के पास भेज दिया था, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश शहर से भी बहुत दूर है। कानपुर देहात बोलते हैं। मेरी नानी के पास, मेरी नानी, मामा जी, मामी जी वहां पे सब रहते थे। मुझे वहां भेज दिया था कि ये वहां पे पढ़ाई कर लेगी। तो मैंने एक्चुअली में गांव में पढ़ाई करी है, जहाँ पे अगर आप पुराने स्कूल्स में देखते हो, गांव में जो नीचे बैठा के चटाई पे बिठा के बोर्ड में पढ़ाई कराते हैं गांव के बच्चों को, मैंने वहां पे पढ़ाई की है। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि मैंने इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ाई है। मेरी इंग्लिश भी इंट्रोड्यूस मुझे 6th क्लास के बाद हुई थी। तो मेरी कम्युनिकेशन इन इंग्लिश वाज वेरी बैड। वो कभी मैं आराम से अपनी स्टोरी बताऊंगी, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। तो वैसे मैं बता रही हूँ कि अगर मैं कैबिन क्रू बन सकती हूँ ना, तो कोई भी बन सकता है। तो ये मत सोचना कि अगर आप बहुत छोटे स्कूल से पढ़ाई करके आए हो या आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो आप तो ये सोच ही नहीं सकते हो। आप ड्रीम बहुत बड़े करो एंड देन उसके लिए मेहनत करो, और एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। आ, ये आपको सारी चीजें मैंने बता दी है, बाकी अपनी स्टोरी कभी और बताऊंगी मैं। और लास्ट चीज है आपका कॉन्फिडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ अपनी जगह है, आई थिंक फर्स्ट चीज यही होनी चाहिए कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। आपका कॉन्फिडेंस है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना गाइस, आई एम टेलिंग यू, आप दुनिया के सारे झंडे गाड़ दोगे। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जब आप इंटरव्यू हॉल में जाओगे या इंटरव्यू के सामने जैसे ही जाओगे, यू हैव टू बी वेरी प्लेजेंट एंड वेरी स्माइल। अब उनको लगे कि हाँ यार, ये तो बंदा बड़ा प्लेजेंट, बड़ा स्माइल कर रहा है। मेरे साथ भी यही हुआ था कि मुझे कुछ नहीं आता था, और मुझे इंग्लिश भी इतनी खराब थी मेरी, बट मैं बहुत स्माइल करते हुए अंडर हुई हूँ, एकदम प्लेजेंट। और उन्होंने बोला, अरे वाह, ये तो लड़की बड़ी प्लेजेंट दिख रही है, बड़ी जॉली है, एंड शी इज वेरी टॉकेटिव। तो उन्होंने मुझे ले लिया, बट लेटर ऑन उन्होंने मुझे बोला कि आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है, ठीक है। वी आर टेकिंग यू, बट यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन अलोंग विद द ट्रेनिंग। और मेरी एयरलाइन में भी अभी यही होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती है, तो दे टेल यू कि आप कम्युनिकेशन पे काम करते रहो साथ साथ, बिकॉज 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। चलो ट्रेनिंग के बारे में सम अदर आई टेल यू। बहुत सारी एकेडमी है, कैबिन क्रू एकेडमी, जो बोलते हैं कि आप हमारे पास आओ, हम आपको सिखाएंगे। गाइस, मैंने 1-1.5 लाख रुपए सिर्फ ज्वाइन किया कि मुझे फटाफट मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और मैं कैबिन क्रू बन जाऊंगी। मुझे उससे बिल्कुल बेनिफिट नहीं हुआ। आई एम टेलिंग यू, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, प्लीज मत करना ये गलती। अपने पेरेंट्स के पैसे बचाओ, प्लीज बर्बाद मत करना।
आपको बहुत इजीली, अब तो डिजिटल वर्ल्ड है, इतनी सारी चीजें, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। मेरे टाइम में नहीं थी, मैं बेवकूफी मैंने करी, और मैं वो आप बेवकूफी ना करो तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं भुगत चुकी हूँ। मैं इतनी हार्डन मनी थी मेरे पेरेंट्स की और मेरी खुद की, बिकॉज मैं जॉब करती थी, जॉब करते करते मैंने वो अकेडमी करी थी। बहुत लंबी स्टोरी है, उसके बारे में बताऊंगी कि मैंने बहुत मेहनत करी है। मैं जॉब करती थी, पढ़ाई भी करती थी, और मैं अकेडमी भी जाती थी कैबिन क्रू की सीखने के लिए। मुझे हालांकि वहां पे कुछ खास हालांकि मुझे वहां कुछ खास सीखने को मिला नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ऑनलाइन आप इंटरव्यू अप्लाई करो, 10+2 हो गए हो, आप अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। अपनी कम्युनिकेशन अच्छी कर लो, ग्रूमिंग अच्छी कर लो। ग्रूमिंग के लिए भी मैं अलग से एक ट्यूटोरियल क्लास दूंगी कि आप अच्छे से कैसे ग्रूम हो सकते हो, कैसे आप जा सकते हो। मेरे इस चैनल पे बने रहोगे, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी आप कैसे क्या क्या कर सकते हो बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, और इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से राउंड होते हैं, ये सब के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं ऑब्वियसली एक वीडियो में नहीं बता सकती आपको। और हाँ, कोई भी आपके क्वेरी हो, क्वेश्चंस है रिलेटेड टू कैबिन क्रू, रिलेटेड टू एविएशन, रिलेटेड टू एयरपोर्ट जॉब्स, और रिलेटेड टू इंटरव्यू और एलिजिबिलिटी, एनीथिंग, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, कंफ्यूज्ड हो, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। और किस और चीज पे आप वीडियो चाहते हो मुझसे, कि मैं किस चीज पे वीडियो और बनाऊं, आपको इन्फॉर्मेशन किसी और चीज से रिलेटेड अगर चाहिए, मुझे कमेंट में बताना प्लीज गाइस, कमेंट। और पोस्ट टास्क क्वेश्चन मैं आपको उस पे वीडियो बना के दूंगी, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग इट, जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब इट। एंड थैंक यू वेरी मच। हिट द बेल आइकन एंड शेयर इट। बाय बाय। और अब मुझे बहुत भूख लग रही है, नट्स खा रही हूँ मैं, बहुत भूख लग रही है, जाके कुछ खाती हूँ, क्योंकि मैं रात की जगी हुई हूँ, आई हूँ, मैंने वीडियो बनाया है पहले, अब मैं कुछ खाऊंगी, भूख लग रही है मुझे बहुत।